ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है। आवाज करना या ना करना ये तो मेरे हाथ में है। परंतु ये ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। कौन सी कहानी है? एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं, माना शांति के लिए दर दर सब भटकते रहते हैं। फिर जब बाप आते हैं तो बाबा बताते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। तुम शांति के लिए कहाँ भटक रहे हो? उसी तरह रानी के गले में हार था, लेकिन वो भूल गई कि मेरे गले में हार है, तो वो बाहर ढूंढने लगी। तो सबने कहा कि गले में ही पड़ा हुआ है हार, तो उसको पता पड़ा। ऐसे हम आत्माएं भी भूल गई थी कि शांति तो हमारा स्वधर्म है। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो? परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। जब ये ऑर्गन्स धारण कर लेती है आत्मा, तो टॉकी बनती है, माना आवाज होती है। तो बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। आत्मा के स्वधर्म में रहो, वो है शांति। और ये जो देह के धर्म बनाए हैं वो तो अलग अलग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देह के धर्म बनाए। तो बाबा कहते हैं, इन सबको क्या करो? भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ। इतनी बार बाबा ने समझा दिया है, फिर भी कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। ये भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है, जो दूसरी आत्मा तुम्हें शांति में बिठाएगी? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो। शांति में आप ही नहीं बैठ सकते हो, वो दूसरी बिठाएगी तुमको। चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप ना मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, और सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। अंधेरे में पता है सामान इधर पड़ा है, फिर भी अंधेरा है तो ठोकर लगेगी लगेगी। इसे यहाँ अंधियारा है तो हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीप माला मनाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, तो सदैव दीप माला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण राज्य होने के कारण हर 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं, है ना। दशहरा हुआ, फिर कितने दिन के बाद होती है दिवाली? कितने दिन के बाद होती है? रावण कहाँ मरेगा? फिर मरेगा कहाँ? यही मरेगा। हाँ, और फिर कारोनेशन कहाँ मनाओगे? यही मनाओगे।
सत्युग में कारोनेशन मनाओगे ना, तो इसलिए दिवाली ऐसे मनाया जाता है। कितने दिन के बाद होती है? हाँ, तो रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सत्युग में क्या हुआ? 22 नहीं होते, 20 ही होते हैं। 21वां दिन दिवाली होती है, 21वां दिन दिवाली होती है, 20 दिन वैसे गिने जाते हैं। तो देखो इसका भी क्या अर्थ है, 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसलिए दशहरा जब मना दिया जाता है तो 21 जन्म की बादशाही मिल जाती है, इसलिए 21 दिन का डिफरेंस रखा है। 20 दिन सारी सफाई हो जाएगी, रावण को मार देंगे आप सभी, अच्छे से मार देंगे, अपने अंदर से सारा रावण सबका मर जाएगा, फिर पूरी सफाई होगी, विनाश हो रहा होगा, साक्षात्कार हो रहे होंगे। रावण जब मर जाएगा, रावण के साथ आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, ये रावण भी लेके बैठे हो, साक्षात्कार भी करे जा रहे। जब अंदर से पूरा देह अभिमान खत्म हो जाएगा, माया चली जाएगी, अभी कोई सोचे मुझे साक्षात्कार हो जाए, बाबा मुझे रोज दिखाई पड़े, नहीं हो सकते जब तक रावण मरा नहीं है। अब शुरू में देखो आदि में क्या हुआ था, साक्षात्कार किए ना, तुमने ध्यान दीदार, कितना वंडरफुल पार्ट, सब मौज मस्ती में सब ध्यान दीदार करते थे, सब सत्युग में चले जाते थे। हाँ, वहाँ की समृद्धियाँ होती थी, वहीं से आ जाते थे, लड़ते झगड़ते थोड़ा थे, मस्त रहते थे, मौज में रहते थे। अभी फिर अंत में वही देखेंगे, वही देखेंगे जो सच्चे होंगे, बाबा के साथ एकदम सर्विसेबल, बाबा के साथ होंगे, सहयोगी होंगे, वही देखेंगे। टूटे फूटे नहीं देखेंगे, जो टूटे फूटे होंगे, जो बात में दिल शिकस्त होते रहते होंगे या अपने आप को कुछ समझते ही नहीं होंगे, तो वो थोड़ा देखेंगे। वो तो वह जरा सा विनाश की जरा सी चिंगारी हुई नहीं, उन्हें हार्ट फेल हो जाना उनका, जैसा कहीं बम फूटेगा पहले वही अटैक हो गया उनको, शायद यहीं आ रही है उसकी रेजिस, तो ऐसे होंगे वो, तो उनका दिल तो थोड़ा होगा, पर जिन स्ट्रॉन्ग होंगे वो आत्माएं, वो देखेंगे वो सारा कुछ। अभी देख लो किनों के दिल पके हैं, सच्चे हैं, अभी बाबा सुनाएगा। सुन रहे हो? आत्मा सुन रही है, ये शरीर सुन रहे हैं हम, ऐसा नहीं आए आत्मा बैठी है और सुन रही, कहाँ से सुन रही है? कानों से। ऑर्गन्स ठीक है? हाँ, तो माइक वाइक लगाना हो तो लगा लो, कोई ऐसा सबके ऑर्गन्स ठीक हैं। देखो रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कारोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते, उसे कहा जाता है दीपमाला। सत्युग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है, अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। वर्षा नहीं देते हैं, दुख देने वाले हैं। वर्षा तो तुम्हें एक बाप ही देते हैं और वो दुख का श्राप रावण तुम्हें दे जाता है। बाप कहते मैं तुम्हें सदा सुख का वर्षा देता हूँ और बाकी सब तुमको क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वह सुख है काग विष्टा समान, जो तुम्हें सुख देंगे थोड़ा वो, तो तुम्हें सुख कुछ कोई गिफ्ट ला के देंगे, तुम खुश हो, सुख मिल गया, नया नया मोबाइल मिला, सुख मिल गया। थोड़ी देर के बाद उसमें इतने फोन आने लगे, दुख मिल गया। और फालतू के वो चीजें खुलने लग गई तो दुख मिल गया। करके कोई तुम्हें सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वह सुख है काग विष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित
देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। उनको याद नहीं करना है, उनके साथ रहते हुए उनको याद नहीं करो, बुद्धि से भूलो। और याद करो तो सिर्फ एक बाप को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वे समझते नहीं है, एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। अभी वो तुम्हारी बात को नहीं सुनते, ना ही समझते हैं। एक दिन वे सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है, तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला कृष्ण है। यहाँ गलत हो गया। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई कृष्ण तो हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया मानेगी ही नहीं। मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खेवैया और तुम सब हो नैया। बाप है खेवैया और तुम सब हो नैया। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। कौन सी नैया में बैठे हैं जो पार लगानी है? आप खुद ही एक नैया हो। आपको ही तो पार लगाना है। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। ये जो वेदांत बना हुआ है उसके अंदर एक स्टीमर की बात कही गई है। ये अभी का बना हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। ठीक है, स्टीमर यहाँ से शुरू होगा, उधर से उसका लंगर उठा हुआ होगा, तब स्टीमर वहां पहुंचेगा। अगर लंगर लगा हुआ होगा और वो चला जाए, हैं, सारी रात वो चलता रहा और सुबह जब रोशनी हुई तो देखा वही खड़ा है, क्योंकि लंगर उठा ही नहीं। अब एक तरफ हम गए, हमने भगवान को अपनी नैया दे दी, चलो जी दे दी, और देह और देहधारियों के साथ भी लंगर लगा के रखा और साथ साथ करते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे करते रहे। सारी रात शिव बाबा करते बिता दी। सुबह हो गई और लंगर उठा ही नहीं था, यानी उठाया ही नहीं था वहां से, और आपकी नैया वहीं खड़ी रही खारे पानी के अंदर। क्षीर सागर में गए ही नहीं। वहां तक जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो स्टीमर में बैठो। बैठने से पहले उसको लंगर से उठाओ, तो स्टीमर में बैठो, फिर उसे चलाओ। चल रहा है, अगर बाप को हवाले कर दिया तो चल रहा है, और चलाना नहीं आता वहीं खड़े हो गए हैं, हाँ, तो भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो बाप के हवाले करना पड़े और लंगर उठाना पड़े, स्टीमर में बैठना पड़े, तब जाएंगे वहां क्षीर सागर में। ठीक, लंगर उठाना पड़े, माना जो रस्सियां लगी होती है ना, वो बंधा होता है, उस किनारे से बंधा होता है। तो सबसे पहले जो हमारी देह और देहधारियों की जो रस्सियां हैं वो हमें निकालनी पड़े। वो बड़ी सूक्ष्म रस्सियां, एक आधी भी रहेगी तो भी वो
ऐसे ऐसे ही होता रहेगा और बड़ी तकलीफ होएगी वो फिर उसको छूटने में, भाई चोट भी लग सकती है ना। तो इसलिए पहले देह फिर देहधारियों को बुद्धि से निकालना पड़े, बाप की याद में रहेंगे तो आसानी से आपका जो स्टीमर में आप बैठे हैं आपकी नैया सहज उधर पहुंच जाएगी। देखा, आज बाबा यही बताने आए। आज विशेष बाबा स्टीमर में बैठे हुए सभी बच्चे देख रहे हैं स्टीमर में। तो स्टीमर में ही बैठ के आए थे ना, वहां से यहाँ तक आए थे भारत में, तो कैसे आए थे स्टीमर में बैठ के सब बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने देखा सभी बच्चे कैसे बैठे हैं स्टीमर में। बैठे हो, उतर तो नहीं गए हो? हाँ, अभी देखो कैसे बाबा की बुद्धि में एक बात बाबा उस पे चिंतन करते करते कितनी गहराई में ले जाते हैं। ठीक है, निकले हो, चले हो, फिर बाबा देखते कहीं उतर भी गए और बीच बीच में ही उतर जाते हैं। अब उतरोगे तो तकलीफ तो तुमको होगी, उतरोगे तो माया बैठी है, वो भी पकाएगी नहीं आपको, कच्चा ही खा जाएगी। नहीं, कोई नीचे तो उतरा। तो बाबा हमें देखो कैसे हर बात समझाते हैं। तो अगर ये कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है तो वह समझ, एक दिन आएगा वे तुम्हारे सब मित्र बन जाएंगे। तो श्री कृष्ण का नाम उन्होंने दे दिया क्योंकि वो भारत का मक्खन श्री कृष्ण को मिलता है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है, बाप है खेवैया और तुम सब हो नैया। तो चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का ही बना हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विशेष सागर से अमृत अथवा शिव सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खाड़ी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं, खाड़ी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। जो बहुत मुश्किलों से जाके उस स्टीमर को पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नर्क से स्वर्ग में जाना है। विशेष सागर खाड़ी है, तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो वहीं पे अभी बैठे हो किनारे पे, चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। दिख रहा है कितना अच्छा, उस पार जाना है, दिख रहा है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, पोर्ट आते हैं, वहां पोर्ट आते हैं माना अब एकदम जब चल रहा होगा तो कोई उतरेगा नहीं। जो थोड़ा सा बीच में ऐसे आते हैं ना, वो पोर्ट आते हैं, टापू आते हैं, उस पर कोई उतर जाते हैं। कहीं ना हम यही चले थे, वहां से लेके वहां तक जाने में कहीं बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। देखो स्टीमर दिख रहा है, स्टीमर चल रहे हो, ऐसे ऐसे करो, चल रहे हो, अच्छा चल रहा है। अनुभव होना चाहिए, जब चलता है तो थोड़ा हिल रहे होते हैं, हिल रहे हो। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। आज बाबा को कितना वंडरफुल सीन दिखाई दे रहा है। कोई खाने पीने के पीछे जाते हैं और वो आगे चल पड़ता है स्टीमर। हाँ, वो खाने लग जाते हैं, इतना खाने पीने के पीछे इतना हो जाते हैं, वो स्टीमर ही चल पड़ता है। जैसे ट्रेन के लिए होता है, जैसे ट्रेन पर से उतरे खाने के लिए और ट्रेन चल पड़ी, इनको सबको अपना याद आ गया। हाँ, किसी के साथ हुआ तो उनको याद आ गया और फिर वो ट्रेन चलती चलती में ही जैसे वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं वो जो ऐसे चढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो स्पाइडरमैन ऐसे माना, ऐसे दौड़ते दौड़ते स्टंट जो करते हैं, एक्शन हीरो बन जाएंगे हम। हाँ, तो वो सारे ऐसे चलते चलते पहुंच जाएंगे, हमारी माताएं ऐसे
कोई एक्शन करने लग जाती है, वो कहाँ जा रही है हमारी गाड़ी। तो बाबा आज स्टीमर का बता रहे हैं, अभी स्टीमर पे रहो, गाड़ी नहीं जाना, गाड़ी में। हाँ, गाड़ी पे कौन चले गए? आप में से स्टीमर में कौन कौन बैठा है? सारे के सारे। तो वही तो पूछा है। तो स्टीमर में कौन कौन बैठा है? वो सोचने लग गए कि इस जीवन में हम स्टीमर में तो एक बार भी नहीं बैठे। कौन कौन बैठा है स्टीमर में? अच्छा, सभी बैठे। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं और कोई खाते नहीं है, खाने पीने के पीछे रह जाते हैं। कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है, इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। बटुक महाराज वह स्टीमर का कैप्टन है। स्टीमर दिख रहा है? लेकिन नहीं, वंडरफुल मुरली। चलिए देखो, स्टीमर में बैठे हो, चलेगा तो थोड़ा हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? ये कहीं हम कभी बैठे हैं नहीं और हिलते भी है कि नहीं हिलते? हिलते हैं, थोड़ा 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 सा हिलते। नाव में बैठे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ट्रेन में भी बैठते हैं तो कैसे हिलते हैं? हाँ, प्लेन में बैठते हैं तो हाँ हाँ, तो हिलते। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है। जैसे समुद्र में अजगर होते हैं ना, तो वो जब उतर जाते हैं तो फिर वहां पे अजगर बैठी। उतरना नहीं चाहिए बिल्कुल। जिन्होंने ट्रेन से उतर कर ये देख लिया है ना, वो अब आइंदा कभी ट्रेन से उतरेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रेन में ही सारा सामान लेके जाएंगे। तो फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं और वहां माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती है। वैसा थोड़ा करेगी कि महारथी उतरा है इसको ना खाऊं, उसे तो खाने से मतलब है, जो भी मर्जी उतरे। तो महारथियों को भी हप करके खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं गोया निश्चय बुद्धि ना रहे। पढ़ाई को छोड़ देते हैं गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है, अब देखो स्टीमर पे हो, स्टीमर से उतरना नहीं बिल्कुल भी, एक तो ठीक है, बीच में वो आ रहे हैं जहाँ पे वो स्टीमर पोर्ट थोड़ी देर रुकेगा, वहां पे लालच देने के लिए तरह तरह के चीजें भी रखी हुई हैं। हाँ, तो वहां उतरना नहीं बिल्कुल। और वहां अजगर भी बैठा है, और कई सोचेंगे हम तो अजगर से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। महारथियों को भी हप कर लेते हैं। अब खा लिया महारथी को, अब आगे सुनो क्या होगा। ठीक है, महारथी वहां पे क्या हो गया, उतर गया और उसको माया अजगर ने खा लिया। तुमने देखा है पंछी मरते हैं, पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। चींटियों का झुंड आ जाता है और एक चींटी से पहले इतना बड़ा पंछी उठ नहीं सकता, लेकिन वो झुंड आ जाता है तो सबके सब दिखाई दे रहे हैं, उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। दिख रहा है कि एक बार भी उसने अगर बाबा को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या होता है, अगर ऐसा ही कुछ किया, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बना, तो 5 विकार रूपी भूत आके उसको हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में
बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वे चित्र उनको वापस भेज देंगे। तो जो चित्र हमारे पास उनके रखे हुए हैं कि हम तो स्टीमर में बैठे हैं, तो अगर वो छोड़ के चले गए तो चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा और असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्ट मोह बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत, यही मेहनत है। मोह एक से रखना चाहिए, मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे की तरफ, घर की तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारे ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे, अंतकाल जो पति सिमरे। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगाते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। यह लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वे याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। बाप को याद करेंगे तो हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अभी शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डुबोने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खेवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं।
संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग मोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना। कोई तुमको क्या क्या कहेंगे, यहाँ से बाहर जाओगे तो बहुत कुछ कहेंगे, इनके पास जादू है, ये होगा, इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा जाती। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है, भूलना नहीं। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुखधाम में, बाकी नर्क का सुख है कागविष्ठा के समान। स्वर्ग में तो देखो बच्चे सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखो बच्चे, बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है, नहीं सोचना कि चलेगी नहीं। ये युद्ध तुम्हारी अब रात दिन चलती है। तुम्हें इतना सब कुछ मिलता है तो युद्ध तो चलेगी चलेगी। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। अब उस्ताद कहे ऐसे मारो तो ऐसे मारो, उस्ताद करे ऐसे करो तो ऐसे करो, यानी उस्ताद ये करे और उल्टा करे तो खुद को ही पड़ेगी। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा ये मरा, अगर हाथ छोड़ा तो ये मरा। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं, यानी कल पहुंचने वाला है स्टीमर, नहीं, बाकी थोड़े दिन है। बैकुंठ तो सामने देखने में आता है। जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे तो आपको बैकुंठ देखने में आएगा। ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ से चलेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ के सब सीन थोड़े थोड़े दिखाई देने। फिर और नजदीक पहुँचेंगे तो और क्लियर दिखाई देंगे, फिर और पहुँचेंगे और क्लियर दिखाई देंगे। तो ऐसे ही होता है। तो जब नजदीक पहुँच जाएंगे तो बैकुंठ देखने में आने लगेगा। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी आप बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। ये स्टीमर की बात हो रही है। खारी चैनल से आप क्षीर सागर में जा रहे हो तो आप इसी जहां पर आप स्टीमर में बैठे हो उसी के अंदर सब सीन भी देखते रहेंगे। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बच्चियां बताने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल बाल देखे, गीत है ना, जो हमने देखा, जो हमने पाया वो किसी कोई नहीं जानता, ये एक गीत है। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। जब ये खेल पाल ये सब चलेंगे तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे। अभी पढ़ सकते हैं, अभी पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ करके पद अपना तय कर सकते हैं,
फिर तो जब खेल पाल का समय आ जाएगा फिर पढ़ाई थोड़ा होगी। जब तक वो खेल पाल का समय शुरू ना हो तब तक पुरुषार्थ है, उसके बाद पुरुषार्थ बंद, पढ़ाई बंद। खेलना कूदना, फिर कोई आगे बहन आपको बताने लगेगी और दासी, तो अफसोस माना उस समय पुरुषार्थ बंद, पढ़ाई बंद। तो उस समय क्या होगा, अरे मैंने तो इतना ये किया, मैंने ये किया, ये किया, क्योंकि समय एक्यूरेट बताने लग जाएंगे सब। तो फिर क्या होगा, पश्चाताप होने लगे। और जिसको उम्मीद नहीं होगी और वो अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते होंगे और अचानक से उसे पता चलेगा ओह महारानी, वो उसके खुशी के अंदर नगाड़े बजने लगेंगे, आहा मेरे पुरुषार्थ से मुझे ये पद मिला। तो सबको सब पता चल जाएगा। तो शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, तो जैसे ही समय नजदीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा। उस समय कहेंगे कल्प कल्पांतर की ये बाजी लग गई। कई कहते हैं कि अभी कल्प कल्पांतर की बाजी है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। ये अभी के लिए नहीं है। अभी तो जो आप चाहते हो वो अपना फिक्स कर सकते हो। जब वो समय आएगा तब कहा जाएगा कि अब ये कल्प कल्पांतर की बाजी लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता। उस समय आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा मुकर्रर हो चुका है। अभी तो कहीं फिर भी हिलते डुलते रहते हैं, कभी निश्चय हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेकिन उस समय तो बिना निश्चय माना ऐसा हो ही नहीं, होगा ही नहीं, संशय आएगा ही नहीं, क्योंकि सब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो संशय कहाँ से आएगा। अब मान लो बाहर विनाश हो रहा हो और अंदर आपको बाबा बता रहा हो कि विनाश हो रहा है, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि बाबा सच कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बाहर दिख रहा है ना, इन आंखों से भी देख रहे हो और अंदर बाबा बोल भी रहा है, सब सीन रहे हैं। अब बाबा कोई एडवांस की चीज बता दे बच्चों को, कुछ ऐसा बता दे कि जो 1 साल के अंदर होने वाला है और कुछ ही महीनों के अंदर होने वाला, तो सारे बच्चे सबका ऐसे हो जाता है। कब आएगा जनवरी मास, माना तब हम दुनिया को माना अपने लिए कम दूसरों को बताने के लिए ज्यादा जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। 2014 के अंदर जनवरी मास के अंदर बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है। अगर ऐसा हो जाए तो चारों तरफ एक बार तो सबको बता दिया जाएगा कि जनवरी मास में बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है। और वो अगर आ जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब बाबा 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 सब अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर गए अच्छा बाबा ने बताना शुरू कर दिया है। चलो जितने गए होंगे सबको फोन खड़काना शुरू कर देंगे, आ जाओ समय आ गया, आ जाओ जल्दी। अब जो तुम चले गए थे अब देखो आ गया बाबा ने ये अभी बताया था, बता चुके थे बाबा, आ जाओ। सारे मित्र संबंधियों को बुला लिया जाएगा। और आज कहा जाए बाबा कहते कि सबको बुला लाओ, तो अंदर पहले खुद ही इतना निश्चय नहीं है तो उस तरह से आवाज नहीं लगाई जाती, नहीं लगती उस तरह से आवाज। सोचते हैं अरे अभी उनके तो खेलने खाने पीने के दिन है, आ जाएंगे, उन्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। बैठो वही कुछ ऐसा बाबा डिक्लेयर, इसके बाद का समय नहीं है। इतने से भी होंगे ना बच्चे, ये देखो बाबा जी ऐसे करा के फटाफट चिपका देंगे वहीं, याद कर लो भैया इनको जल्दी से। ऐसे ही होता है, कोई गुरु कुछ बता दे फटाफट जल्दी सारे काम काज पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़ाओ, बस अब बैठ जाओ आराम से, क्योंकि अभी कुछ होने वाला है। यानी मनुष्य की सोच इतने तक ही सीमित है। अभी बाबा बहुत सहज तरीके से नेचुरल वे में कुछ नहीं कह रहे, बाबा बता रहे हैं कि पुरुषार्थ कर लो, अभी समय है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा। तो यकीन ही नहीं करते हैं। वो वाली कहानी हो जाती, शेर आया। बाबा ने कहा है शेर आएगा, नहीं बाबा ये हर बार आप कहते हो शेर आया। और पिछली बार भी कहा था शेर आ जाएगा, पिछली बार कहा कोई नहीं आता होता शेर। तो फिर आराम से चलने लगे, तो फिर अचानक से
बाबा ने कहा तो शेर आए, आ गया, खा गया, चलो काम खत्म हो गया। आ गया, खा गया, और जब वो खा रहा होता तो बस इतना ही ध्यान आएगा बाबा ने कहा हुआ था कि शेर आएगा। तो जब खा रहा होता तो कोई परिवार याद नहीं आएगा, बचाओ बचाओ नहीं, उसके दिमाग में यही आएगा बाबा ने कहा था शेर आएगा। माना वही विनाश होगा, होगा, तब भी कहा था होगा, तब भी कहा था होगा, अभी तक हुआ नहीं। हाँ, दुनिया वालों ने कहा 2012, कौन सी डेट थी, 21 दिसंबर, अब दूसरी आने वाली है 2013, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो कौन थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था, कौन थे? हाँ, माया, हाँ, माया सभ्यता ने डिक्लेयर किया था ना, माया वालों ने डिक्लेयर किया। तो पूछते हैं कि आप बताओ, ब्रह्मा कुमारियों से पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि हाँ भाई, बाबा कहते हैं अभी तुमसे पूछते हैं कि कब होगा, तुम कहते हो कि अभी हमें नहीं पता कब होगा, जब होना तो है ही है, होना तो है ही है। अब तुम ये कहते हो, पीछे एक बार हुआ था ना कि बाबा ने बता दिया था, तो फिर सभी बच्चे, तब यही हुआ था, सब बच्चे जा जाके होने वाला विनाश होने वाला। फिर बाबा ने देखा ये तो इसी डेट के पीछे पड़ गए, डेट कॉन्शियस हो गए, नहीं बाबा ने फिर कहा आगे बताएगा, मैं खुद ही फंस गए तो बताने चले गए। ऐसा ही होता है, हम अभी किसी बाबा आज कुछ विशेष बताएगा, मानो कि आज बाबा कुछ ऐसा विशेष है ना, तो सबके कान ऐसे खड़े रहेंगे, एक भी झपकी नहीं आएगी कि आज कुछ बाबा विशेष बताएगा। बस इतना ही अनाउंस कर दो कि इस बार जो बाबा आ रहे हैं ना 24 अक्टूबर को, बाबा कुछ विशेष अनाउंसमेंट करने वाले हैं, आप देख लेना। जितने बच्चे बैठे रहेंगे, बाबा वरदान दे रहा होगा ना, उसको नहीं सुन रहे होंगे, फिर सोच रहे हैं कि कब बाबा कुछ विशेष बताने वाला है। तो ये मनुष्य की ये सोच हो गई है। तो जितना आप नजदीक आते जाएंगे, सब कुछ बतलाते रहेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, फिर ये पढ़ाई हो ना सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ। अब कल्प कल्प ये पद मिलता रहेगा, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, कपूत बच्चे भी होते हैं, माया के वश हो तंग करते हैं। क्या करते हैं? तंग करते हैं, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा ये सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। ये सब बातें इसलिए समझाते हैं कि कल को ये ना कहे कोई कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मरुआ मौत मलू का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वे सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। बाप का बनकर और फिर बाबा को फारकती दे दी फिर थोड़े देख सकेंगे, फिर तो वो देखेंगे। हाँ, और जो जीते रहेंगे, जो बाप के पास सच्चे रहेंगे, वफादार रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, वो सब कुछ देखेंगे। वो स्वर्ग देखेंगे, नाचते गाते रहेंगे, उनको विनाश के वो सीन सब कुछ पहले ही पता होगा, लेकिन वो मौज मस्ती मस्त होके सब देखेंगे। कोई बता दे कि जब शुरू में हुआ, आदि में जब पार्टीशन था तो बाहर तो हाहाकार मचा हुआ था, पर अंदर सब खेल पाल चल रहे थे। तो जो बाबा के बच्चे थे उन्होंने नहीं देखा कि बाहर कैसे क्या कहाँ क्या हो रहा है, खून की नदियां बह रही, वो सब नहीं। बाबा ने उनको स्वर्ग की सीनरियां दिखानी शुरू कर दी।
तो बाहर के वो सब चीजें देख के वो विचलित नहीं हुए, वो तो अंदर स्वर्ग देख रहे थे, वो तो खुश थे। तो ये भी वही देखेंगे जो बाबा के साथ रहेंगे। जो आपको फारकती दे देंगे वो थोड़े देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।